नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम कुछ विषय को बात करने वाले हैं, लेकिन मेरा उन सभी प्रतियोगी छात्रों से निवेदन है कि जिन्हें 15 दिन 20 दिन का मौका मिल रहा है, वो अपना बेस्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब आयोग जिस प्रकार का रुख अपनाए हुआ है और वो अब एग्ज़ाम को लेकर के एकदम त्वरित गति में है। आप आज के अखबार में देख लीजिए तो सारी न्यूज़ें यही कह रही हैं कि पेपर जो है वो 20 से 23 तारीख के बीच है। तो इतने बड़े नेटवर्क से हम भी कम संसाधनों में कितना कम्पीट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन फिर भी हम जब तक हमें लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है, हम प्रयास करते रहेंगे। आपको बस आप अपना जो आपका रूटीन है आप उसको करते रहिए। अगर पीछे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप जो भी आपको आता है आप तय समय के अनुसार उतना लिखने का प्रयास करें। तो आइए आज के विषय पे बात करते हैं। इससे पहले बात को शुरू करें दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए काम करें, हम आपकी बातों को रखने के लिए जाएं। बाकी हम किसी से मैंने और मेरे चैनल ने किसी से 1 रुपये का फ़ंड भी नहीं लिया है आप लोगों से। तो हम अपने संसाधनों पर ही अभी इस काम को कर रहे हैं। और तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो बात करते हैं दोस्तों कि जब एफआरओ का जो परीक्षा है वो कांवड़ यात्रा के कारण पीछे हो सकता है, तो जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है और लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा है वो क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ तर्क हैं। अगर ये तर्क आयोग तक पहुंचाए जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और परीक्षा केंद्र जो है वो हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में है। तो ऐसा तो है नहीं कि इन 3 जिलों के बच्चों ने मुख्य परीक्षा देनी है। मुख्य परीक्षा तो पूरे प्रदेश भर के युवाओं ने देनी है। अब अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो मैंने ये ऑनलाइन पोर्टल से जो ये डेटा निकाला है उसमें आप देख सकते हैं कि 20 से और 23 के बीच परीक्षा है। उसमें 22-23 को भी बारिश बताई गई है और पेपर से ठीक पहले 15, 16, 17, 18 को भी बहुत तेज़ बारिश के अनुमान दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये दिखाने का मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है, लेकिन अब बरसात का मौसम है, आप रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं कि बादल फटा है, सड़कें टूट रही हैं, यमुनोत्री बद्रीनाथ मार्ग पूरे बंद हैं, केदारनाथ मार्ग बंद है। तो ये यहाँ से जो आने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उनके बारे में सरकार अगर सुध नहीं लेगी तो कौन उन बच्चों के बारे में सोचेगा, कौन उनके भविष्य के बारे में सोचेगा। एक तो 5 से 6 साल बाद आपका पीसीएस परीक्षा हो रहा है, उसमें भी मेंस जो है आप बरसात में करा रहे हैं, वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहाँ का 71% जो है वो पर्वतीय राज्य है, जहाँ एक रात की बारिश में ही हज़ारों गांव तबाह हो जा रहे हैं। तो आप इन लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो इतनी तेज़ बारिश में भी मुख्य परीक्षा लिखने के लिए आएँ और उसके बाद भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें 21-22 दिन मिलने के बाद भी। तो ये निश्चित रूप से सरकार को ऐसा सोचना चाहिए दोस्तों कि प्रतियोगी छात्र जो हैं वो मैदानी जिलों में आपने एक तो परीक्षा केंद्र बनाए हैं और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि प्रतियोगी छात्र इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ आएँ। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत हल्के में लेने वाला विषय नहीं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हम जैसे लोगों की तरह, वो जान पा रहे होंगे कि अभी 1 किलोमीटर ट्रेवल करना भी कितना रिस्क है, पत्थर गिर रहे हैं और कई लोग इस प्रकार की घटनाओं के कारण मृत्यु हो गई है कई लोगों की। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा बद्रीनाथ हाईवे पे ऐसा हुआ था। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि एस्पिरेंट्स तैयारी भी कर रहा है, उसको ये सब भी सोचना है और हमारे यहाँ 5-6 साल बाद पीछे से हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये आयोग, उत्तराखंड सरकार और आयोग से विनम्र निवेदन है कि वो इस प्रकार के विषयों पर ज़रूर विचार करें कि ये जो है वो बरसात का समय है, ठीक है, और उत्तराखंड जो है इस समय बहुत ही क्षतिग्रस्त है। उत्तराखंड की सड़कें जो हैं वो बहुत क्षतिग्रस्त हैं, युवाओं के पास आने के लिए संसाधन नहीं है, गरीब राज्य है। तो इसलिए युवाओं का हित ध्यान में रखा जाए और हम कोई ऐसा बेतुका तर्क नहीं बता रहे हैं कि इसकी वजह से होना चाहिए। जब एफआरओ कांवड़ यात्रा के कारण हो सकता है कि लोग नहीं आ पा रहे हैं कांवड़ यात्रा के कारण, इसलिए कांवड़ यात्रा के कारण एफआरओ जो है वो पीछे किया गया, तो क्यों ना बरसात के कारण जो है वो 1 महीने 2 महीने से अगस्त सितंबर बारिश होती है, अक्टूबर में आप पीसीएस मेंस भी करा दीजिए, क्या इशू है। तो ये आयोग को और सरकार को समझना चाहिए। हमारी ये बात बहुत गंभीर भले ही सरकार को ना लगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें समय भी मिल जाएगा और किसी को कोई हानि की संभावना भी नहीं रहेगी। तो इसलिए
हमारा सरकार और आयोग से निवेदन है कि इस विषय पर ज़रूर विचार करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। और बाकी हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमें अपनी राय बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।